पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमोस का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 10 से लेके 17 तक। पाठ का मूल वाक्य। बेतेल के याजक आमोस ने इस्राएल के राजा यरोबआम के पास ये संदेश भेजा, इस्राएल में ही आमोस आपके विरोध षड्यंत्र रच रहा है। देश उनके भाषण सह नहीं सकता, क्योंकि आमोस ने ये कहा है, यरोबआम तलवार के घाट उतर जाएगा और इस्राएल अपने स्वदेश में निर्वासित किया जाएगा। बेतेल के याजक अमस्याह ने आमोस से कहा, नबी यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद कर दो, क्योंकि ये राजकीय पुण्य स्थान है, ये राज मंदिर है। आमोस ने अमस्याह को ये उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और ना नबी की संतान, मैं चरवाहा था और गुलर के पेड़ छांटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझे ये कहा, जाओ मेरे प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। तब तुम लोग अब प्रभु की वाणी सुनो, तुम जो कहते हो, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो। इसहाक ने वंश के विरुद्ध बकवाद मत करो, किंतु प्रभु ये कहता है, तुम्हारे पत्नी यहाँ नगरवधु बन जाएगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियाँ तलवार के घाट उतार दिया जाएंगी और तुम्हारे भूमि तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मारोगे और इस्राएल अपने स्वदेश में निर्वासित किया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से लेके 8 तक। ईसा नाव पर बैठ गए, समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों ने मन से सोचा, ये इस निंदा करता है, अथवा ये कहना, उठो और चलो फिरो, किंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोला, उठो और अपने खाट उठाकर घर जाओ। और वो उठकर अपने घर चला गया। ये देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, जितने मनुष्यों की ऐसा अधिकार प्रदान किया था। यह प्रभु का सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रार्थना।
बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज की साफ विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरे पवित्र हृदय की मतलब पूरी हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हुई। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। धर्म की चार बड़ी सच्चाई। केवल एक ईश्वर है, एक ईश्वर में तीन जान है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गया, क्रूस पर मर गया और जी उठा। ईश्वर भले मनुष्य को अनंत सुख और बुरे मनुष्य को अनंत दुख देगा। कलीसिया के 6 नियम। इतवार और हुकुम परब में ख्रिस्त में भाग लेना, उपवास और परहेज के दिन मानना, बरस में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना, पस्का परब की समय योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना, कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना, विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना। परमेश्वर के दास नियम। मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी को नहीं। प्रभु अपने परमेश्वर के नाम व्यर्थ ना लेना, प्रभु का दिन पवित्र रखना, माँ बाप का आदर करना, मनुष्य की हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, पर स्त्री कामना ना करना। धन्यवाद। यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 31। यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 11। मैं ही प्रभु हूँ, मेरे सिवा कोई उद्धारक नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1। मनुष्य योजनाएं बनाते ही उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुई, जय स्वाद में थी अभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु की पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।